बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिट वाइज ऑपरेटर्स। आज के लेक्चर में हम जावा के अंदर मुख्तलिफ बिट वाइज ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। इन जावा फॉलोइंग 6 ऑपरेटर्स आर बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये 6 मेन बिट वाइज ऑपरेटर्स जावा में प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा 5 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। कंपाउंड असाइनमेंट बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें लास्ट नॉट ऑपरेटर के अलावा इन तमाम के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी राइट साइड पे राइट करके हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। Operations can be performed on a bit level using bitwise operators. Bitwise operators को हम बिट बाय बिट डाटे को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी जो है न्यूमेरिक डाटे के हमने या करैक्टर्स हैं तो उनकी बिट्स को एक्सेस करना है, बिट्स को मैनिपुलेट करना है, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर्स या बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। जावा प्रोवाइड फॉलोइंग 6 bitwise operators या bit manipulation operators। नंबर 1 bitwise AND operator। bitwise AND operator के लिए एम्परसेंड साइन यूज़ होता है, सिंगल एम्परसेंड साइन। bitwise OR ऑपरेटर के लिए डबल वर्टिकल बार, और इसे bitwise OR ऑपरेटर या bitwise इंक्लूसिव OR भी कहते हैं। और नेक्स्ट है bitwise एक्सक्लूसिव आर। बिटवाइज आर था पहला, ये वर्टिकल बार बिटवाइज आर है, और ये कैरेट साइन बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर है। नेक्स्ट है डबल लेस देन साइन लेफ्ट शिफ्ट के लिए, डबल ग्रेटर देन साइन राइट शिफ्ट के लिए। और नॉट ऑपरेटर ये टाइल्ड साइन नॉट ऑपरेटर है, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, उसके लिए टाइल्ड साइन यूज़ होता है। और ये वंस कम्प्लीमेंट के लिए ये यूनरी ऑपरेटर है। बाकी तमाम ये 5 ऑपरेटर्स जो हैं बिट वाइज एंड, बिट वाइज आर, बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये बाइनरी ऑपरेटर हैं, 2 ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं। और ये कम्प्लीमेंट ऑपरेटर या बिट वाइज नॉट ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, इसको सिंगल एम्परसेंड साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 2 नंबर्स 2 ऑपरेंड्स लेगा और उस पर एंड ऑपरेशन अप्लाई करेगा बिट लेवल पे, और उसके बाद रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो इसमें करस्पॉन्डिंग दोनों बिट्स, दोनों नंबर्स की आमने सामने वाली करस्पॉन्डिंग बिट्स को कंपेयर किया जाएगा। अगर करस्पॉन्डिंग बिट्स दोनों 1 होंगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर एक बिट भी 0 होगी रिज़ल्ट 0 आएगा। तो ये नीचे बिट वाइज एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल दिया हुआ है। अगर फर्स्ट नंबर की बिट ए और सेकंड नंबर की पहली बिट बी, ये दोनों जो हैं हम कंपेयर कर रहे हैं और ए एंड बी से हम रिज़ल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर पहली बिट 0 दूसरी बिट 0 तो रिज़ल्ट 0, पहले की बिट 1 0 दूसरे की 1 रिज़ल्ट 1, रिज़ल्ट 0। और पहली बिट 1 दूसरी 0 रिज़ल्ट 0, कोई भी एक बिट भी 0 होगी तो रिज़ल्ट 0, और जब दोनों बिट्स 1 होंगी रिज़ल्ट 1 आएगा। बिट वाइज एंड बेसिकली बोलियन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बोलियन अलजबरा में स्टडी किया था, तो यही बोलियन अलजबरा वाला सेम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए या बोलियन मल्टीप्लिकेशन के लिए बिट वाइज एंड ऑपरेटर यूज़ होता है। तो इसमें हमने सिंपली ये जहन में रखना है कि जब दोनों बिट्स 1 होंगी, करस्पॉन्डिंग बिट्स 1 होंगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर जो है एक बिट भी 0 होगी तो रिज़ल्ट 0। तो ये नीचे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एंड ऑपरेशन से हम रिज़ल्ट चेक करते हैं। पहली बिट 0 दूसरी बिट 0 रिज़ल्ट 0, 0 0 रिज़ल्ट 0, 0 0 रिज़ल्ट 0।
ये फर्स्ट बिट 1, सेकंड बिट भी 1, तो ये रिज़ल्ट 1 आ गया। तो इसमें एक बिट 0 आ गई, रिज़ल्ट 0, इसमें भी एक बिट 0, रिज़ल्ट 0, एक बिट 0, रिज़ल्ट 0, ये दोनों बिट्स 1 है, रिज़ल्ट 1 है। इसमें जिन जिन पोजीशन पे दोनों बिट्स 1 आ रही हैं वहाँ पे रिज़ल्ट 1 है, बाकी सब 0 है, बाकी तमाम लोकेशंस पे, बाकी तमाम पोजीशंस पे 0 है। तो ये दो नंबर्स हम लेंगे और इस पर बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और रिज़ल्ट एक सिंगल नंबर आएगा। और इसमें बिट बाय बिट आपने मैनिपुलेट करना है, एंड ऑपरेशन से बिट बाय बिट डाटे को प्रोसेस किया जाएगा और रिज़ल्ट जो है वो उस वक्त 1 आएगा जब दोनों करस्पॉन्डिंग बिट्स 1 होंगी। जब एक बिट भी 0 होगी रिज़ल्ट 0 आएगा। नेक्स्ट है बिट वाइज आर ऑपरेटर। तो आर ऑपरेटर बिट वाइज आर, इसके लिए वर्टिकल बार यूज़ होता है, सिंगल वर्टिकल बार। तो सिमिलर टू बिट वाइज एंड, ये भी बिट वाइज एंड की तरह है, ये भी बिट लेवल पे ऑपरेट करेगा, ये भी बिट लेवल पे अप्लाई किया जाएगा। और ये जो है लॉजिकल एडिशन या बोलियन एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इट टेक्स 2 नंबर्स एज ऑपरेंड एंड डज आर ऑन एवरी बिट ऑफ 2 नंबर्स। दोनों नंबर्स की एक एक बिट पे आर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और आर में ये होता है कि कोई एक बिट भी, कोई आइदर बिट अगर 1 आ गई तो रिज़ल्ट 1 आएगा, जब दोनों बिट्स 0 होंगी रिज़ल्ट 0 आएगा। द रिज़ल्ट ऑफ आर ऑपरेशन इज 1 इफ़ वन ऑफ द आइदर बिट्स इज़ 1। तो कोई एक बिट भी 1 हो गई रिज़ल्ट 1 आएगा। 0 रिज़ल्ट उस वक्त आएगा जब दोनों बिट्स 0 होंगी। और इसके लिए सिंगल वर्टिकल बार या इसके लिए पाइप साइन का ये सिंबल यूज़ होगा। ये आर ऑपरेशन के लिए या आर ऑपरेटर के लिए ये सिंबल है। और ये इसका आर ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल दिया हुआ है। पहली बिट 0, दूसरी 0 और ए आर बी से रिज़ल्ट 0, आर ऑपरेटर से रिज़ल्ट 0। तो इसमें एक बिट 1 आ गई रिज़ल्ट 1, इसमें भी एक, दोनों में करस्पॉन्डिंग एक बिट 0 है, एक 1 है, रिज़ल्ट 1, दोनों बिट 1 रिज़ल्ट 1। तो जब दोनों बिट्स 0 हैं तो रिज़ल्ट 0 है, जब एक बिट भी 1 होगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा। इसमें देख लें ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और आर ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला नंबर 72 है, दूसरा नंबर जो है 184 है, तो जो रिज़ल्ट आया वो 248 आया। ठीक है, तो आर ऑपरेशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक करस्पॉन्डिंग नंबर होगा। और बिट बाय बिट मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के बाद, बिट बाय बिट कंपैरिजन करने के बाद रिज़ल्ट आएगा। तो इसमें देखें दोनों बिट 0, रिज़ल्ट 0 पे फर्स्ट 3 पोजीशंस पे दोनों बिट्स 0 हैं, रिज़ल्ट 0 है। इसमें दोनों 1 रिज़ल्ट 1, इसमें एक बिट 0 एक 1 रिज़ल्ट 1, इसमें भी 1 एक बिट 1 होने की वजह से रिज़ल्ट 1, इसमें भी एक सिंगल बिट 1 होने की वजह से रिज़ल्ट 1, इसमें भी एक बिट 1 होने की वजह से रिज़ल्ट 1। तो इसमें ये रिज़ल्ट आया। तो इसकी जब हम डेसिमल वैल्यू बनाएंगे 248 बनेगी। तो फर्स्ट नंबर की डेसिमल वैल्यू 72 थी, सेकंड नंबर की डेसिमल वैल्यू 184 थी। तो जब हमने ए आर बी ऑपरेशन अप्लाई किया, आर ऑपरेशन, तो हमें जो रिज़ल्ट मिला 248 मिला। तो ये बिट वाइज आर ऑपरेशन में जब दोनों बिट्स 0 होंगी तो रिज़ल्ट 0 आएगा, जब कोई एक बिट भी 1 होगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा। नेक्स्ट है बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव आर, एक्सओ आर इसे लिखा जाता है, एक्सक्लूसिव आर इसे क्या पढ़ते हैं। इट टेक्स 2 नंबर्स एज ऑपरेंड, इसमें भी 2 नंबर ऑपरेंड के तौर पे लिए जाएंगे और इसमें एक्सक्लूसिव आर परफॉर्म किया जाएगा दोनों नंबर्स की बिट बाय बिट कंपैरिजन करने के बाद। द रिज़ल्ट ऑफ एक्सक्लूसिव आर इज़ 1 इफ़ 2 बिट्स आर डिफरेंट। अगर दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा, जब दोनों बिट्स सेम होंगी तो रिज़ल्ट 0 होगा। सो दोनों बिट 1 है, सेम 1 है तो रिज़ल्ट 0, दोनों बिट 0 है रिज़ल्ट 0। जब एक बिट 0 होगी दूसरी 1 होगी, बिट्स डिफरेंट होंगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा। तो यही डिटेल में लिखा हुआ है। इफ़ बोथ इनपुट्स आर 1 और बोथ इनपुट्स आर 0 इट रिटर्न 0। जब दोनों बिट्स 1 होंगी या दोनों बिट्स 0 होंगी रिज़ल्ट 0 आएगा। यानी जब दोनों बिट्स सेम होंगी तो रिज़ल्ट 0 आएगा। और बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर से अगर जो है बिट्स डिफरेंट होंगी तो रिज़ल्ट
जो है 1 आएगा। तो एक्सक्लूसिव आर ये सेम है जैसे हम दो बिट्स को ऐड करते हैं और कैरी अगर आए तो उसको इग्नोर करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वही एक्सक्लूसिव आर से रिज़ल्ट आएगा। कैरी फर्दर ऐड नहीं होगी, कैरी नेक्स्ट पोजीशन पे ऐड नहीं होगी, कैरी को इग्नोर कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। एक्सक्लूसिव आर इज़ कॉमनली अब्रीविएटेड एज XOR। इसको XOR से लिखा जाता है, पढ़ा एक्सक्लूसिव आर जाता है, और इसके लिए कैरेट साइन ये सिंबल यूज़ होगा। तो इसमें एक्सक्लूसिव आर का ट्रुथ टेबल ये दिया हुआ है। तो इसमें दोनों बिट्स 0 हैं, रिज़ल्ट 0, एक बिट 0 एक 1 रिज़ल्ट 1, एक बिट 1 दूसरी 0 रिज़ल्ट 1। दो बिट्स डिफरेंट है, रिज़ल्ट 1। जब दोनों बिट्स 1 1 सेम है रिज़ल्ट 0। तो जब दोनों 0 थी फिर भी रिज़ल्ट 0, जब दोनों 1 थी फिर भी रिज़ल्ट 1। जब बिट्स डिफरेंट हैं तो रिज़ल्ट 1 है। जब सेम बिट्स हैं रिज़ल्ट 0, जब डिफरेंट बिट्स हैं रिज़ल्ट 1। तो ये एक्सक्लूसिव आर का दो नंबर्स पे अप्लाई करने के बाद हमने रिज़ल्ट दिया हुआ है। रिज़ल्ट कंपेयर करना है आपने, 0 0 दोनों बिट्स सेम रिज़ल्ट 0, दोनों बिट्स 1 रिज़ल्ट 0, दोनों बिट्स 0 रिज़ल्ट 0, एक 0 एक 1 डिफरेंट बिट्स हैं रिज़ल्ट 1। इसमें 1 और 0 रिज़ल्ट दो डिफरेंट बिट हैं रिज़ल्ट 1, 1 1 जो दोनों सेम बिट्स हैं रिज़ल्ट 0, 1 0 डिफरेंट बिट्स हैं रिज़ल्ट 1, 0 1 डिफरेंट बिट्स हैं रिज़ल्ट 1। इसमें आपने यही ध्यान में रखना है, जब दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी रिज़ल्ट 1 आएगा, जब दोनों बिट्स सेम होंगी तो रिज़ल्ट 0 होगा। तो नेक्स्ट है लेफ़्ट शिफ्ट। तो इट टेक्स लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर डबल लेस देन साइन है। तो इसमें एरो देखें लेफ़्ट साइड पे है, तो लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे नंबर की बिट्स को। इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स आप बताएंगे कितनी बिट्स लेफ़्ट शिफ्ट करना है, और उतनी बिट्स आप जो है वैल्यू को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। और राइट साइड पे जो स्पेस आएगी उसकी जगह 0 फिल करेंगे। It takes two numbers, left shifts the bit of first operand, second operand decide the number of places to shift। second operand से पता चलेगा कि कितनी बिट्स आपने लेफ़्ट शिफ्ट करना है। The symbol of left shift is double less than sign। ये डबल लेस देन साइन इसके लिए सिंबल है। तो इसमें एक एक बिट को हम नंबर में लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे और राइट साइड पे जो स्पेस फ्री होगी उसकी जगह 0 फिल किया जाएगा। तो ये राइट शिफ्ट का अपोजिट है। इसमें देखें नीचे जो है CH डबल लेस देन साइन 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस CH कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को हम CH वेरिएबल की वैल्यू को हम 1 प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक पोजीशन हमने लेफ़्ट शिफ्ट करना है तमाम बिट्स को। तो इसमें अगर सपोज वैल्यू ये है 1 1 0 0 1 0 1 0, तो इसमें आपने जो है वैल्यूज़ को लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो एक एक बिट जो है इधर से लेफ़्ट मोस्ट बिट स्किप हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, डिस्कार्ड कर दी जाएगी, और इसकी जगह पे एक एक बिट राइट से लेफ़्ट हम बिट्स को शिफ्ट करेंगे, और राइट मोस्ट पोजीशन पे ज़ीरोस जो ब्लैंक स्पेस आएगी उसकी जगह 0 फिल किया जाएगा। लेफ़्ट शिफ्ट कैन बी यूज टू मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय पावर्स ऑफ 2। तो लेफ़्ट शिफ्ट से हम इंटीजर नंबर को 2 की पावर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई की जैसे एग्जांपल है, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल आई एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, इसको वैल्यू 4 असाइन की। जे को हम आई को 2 बिट्स लेफ़्ट शिफ्ट करके जे को वैल्यू दे रहे हैं, जे को रिज़ल्ट असाइन कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू 4 है, तो 2 बिट्स हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं आई को। तो आई की वैल्यू 2 बिट्स लेफ़्ट शिफ्ट करने से 2 की पावर 2 यानी 4 से मल्टीप्लिकेशन होगी। आई की वैल्यू 4 सी 4 से मल्टीप्लाई होकर जे को 16 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो रिज़ल्ट इसमें 16 आ जाएगा। बिट पैटर्न आपको देखें 4 का 1 0 0 बनेगा, और जब इसको जो है लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये जो है इसके राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, क्योंकि राइट साइड से 2 प्लेसेस फ्री होंगी, उनकी जगह पे 0 फिल किया जाएगा। तो 1 0 0 0 0 ये वैल्यू आएगी। इसको आप जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें 1 2 4 8, ये जो है पहला 1 2 4 8 16, तो ये 16 वैल्यू है। तो आई की वैल्यू 4 थी और 2 बिट लेफ़्ट शिफ्ट करने से ये 2 की पावर 2 4 से मल्टीप्लाई हो गई और 16 बन गई। आई की वैल्यू 4 है, अगर 1 बिट लेफ़्ट शिफ्ट करते तो ये 8 हो जाती। 2 प्लेसेस लेफ़्ट शिफ्ट किया, ये 16 हो गई।
थ्री प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 की पावर 3 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह जो है 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 3 यानी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 है। जब आप जो है आई को 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8 से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 2 की पावर जितनी बिट्स आप लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 की पावर उतनी लेनी है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओरिजिनल वैल्यू को उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिज़ल्ट जो है बिट्स को शिफ्ट करने से हमें हासिल होगा। इसी तरह ये नेक्स्ट है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये भी लेफ़्ट शिफ्ट की तरह है। ये भी 2 ऑपरेंड लेगा। इसमें जो है पहला ऑपरेंड वो नंबर होगा जिसकी बिट्स को शिफ्ट करना है और दूसरा ऑपरेंड जो है वो काउंटर होगा, काउंट वैल्यू होगी जिससे पता चलेगा कितनी प्लेसेस आपने राइट शिफ्ट करना है। तो इसमें इसके लिए डबल ग्रेटर दैन साइन सिंबल यूज़ होगा। इसकी देखा जाए तो एरो राइट साइड पे बन रही है तो इस वजह से राइट शिफ्टिंग की जाएगी। तो डबल टाइम ये डबल ग्रेटर दैन साइन यूज़ हो रहा है। इट रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स, इट शिफ्ट्स ईच बिट इन इट्स लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट। तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो होगा जिसको फर्स्ट लेफ्ट साइड पे हमने लिखा होगा उसकी वैल्यू को हम एक एक बिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और जो सेकंड ऑपरेंड होगा वो इंडिकेट करेगा कितनी प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करना है, काउंट वैल्यू इंडिकेट करेगा। जैसे ये नेक्स्ट लिखा हुआ है CH और डबल ग्रेटर दैन साइन और 3 लिखा हुआ है CH और राइट शिफ्ट 3। तो CH की वैल्यू को हमने 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट करना है तो ये 2 की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट करने से मल्टीप्लिकेशन हुई थी बाय द पावर ऑफ 2 और राइट शिफ्ट करने से डिवीजन बाय द पावर्स ऑफ 2 परफॉर्म की जाएगी। तो ये एग्जांपल नीचे दी हुई है, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर CH वेरिएबल की वैल्यू ये है 111000101 और इसको एक बिट आपने राइट शिफ्ट करना है तो इससे ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है 2 पे डिवाइड हो जाएगी। अगर इसको 2 बिट्स राइट शिफ्ट करें तो 2 की पावर 2 4 पे डिवाइड हो जाएगी वैल्यूज़। तो इसकी एक एक बिट जो है राइट शिफ्ट करने से एक राइट मोस्ट डिजिट जो है रिमूव हो जाएगा और एक एक डिजिट जो है राइट साइड पे वैल्यू शिफ्ट होगी और लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो स्पेस फ्री होगी वहाँ पे 0 फिल किया जाएगा। तो राइट शिफ्ट कैन बी यूज टू डिवाइड अ बिट पैटर्न बाय 2। ठीक है, 2 से पावर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए है ये। तो आई की वैल्यू जैसे 14 है तो एक बिट अगर आप इसको राइट शिफ्ट करें तो डिवीजन बाय द पावर ऑफ 2 हो जाएगी एंड 2 की पावर 1, 2 से डिवीजन होगी तो 14 है तो रिज़ल्ट 7 आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 14 की बिट वैल्यू बनी 0 0 0 0 1 1 1 0। जब इसको आप जो है 1 बिट आप राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट मोस्ट 0 जो है वो रिमूव हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे एक 0 ऐड हो जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको ज़ीरोज़ नज़र आएंगे, 5 ज़ीरोज़ और राइट साइड पे आपको 3 1 नज़र आएंगे। और इसकी वैल्यू को आप बिट पैटर्न बनाएं, इसकी वेट वैल्यू लें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तो 1 2 4 1 2 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 1 2 4 को ऐड करें तो 7 बनता है। तो ये 7 रिज़ल्ट आ गया। तो आपने राइट एक बिट राइट आपने शिफ्ट किया, एक बिट पोजीशन राइट शिफ्ट किया तो इससे डिवीजन बाय द पावर ऑफ 2 हो गई यानी 2 से डिवाइड हो गया। तो 14 था तो रिज़ल्ट 7 आ गया। अब इसको अगर एक बिट और शिफ्ट करें तो 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा रिज़ल्ट। 3 2 द 6 बनता है, लेकिन ये 2 पे डिवाइड होने से रिज़ल्ट आएगा तो इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगी और 3 रिज़ल्ट आएगा। 3.5 बनता है लेकिन 3 रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर बेसिकली यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होगा। ये वंस कम्प्लीमेंट जो है वो रिटर्न करेगा 0 की जगह 1 और उसी ऑपरेंड की बिट्स को इन्वर्ट करेगा, रिवर्स करेगा, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा, 1 को 0 में रिप्लेस कर देगा। ऑल ज़ीरोज़ विल बी रिप्लेस्ड बाय विद वंस एंड ऑल वंस विल बी रिप्लेस्ड विद ज़ीरोज़। तो वंस ज़ीरोज़ में रिप्लेस हो जाएंगे, ज़ीरोज़ 1 में चेंज हो जाएंगे और इसके लिए सिंबल टाइल्ड साइन है। जैसे ए अगर वेरिएबल है तो नॉट ए लिखने से उसकी
तमाम बिट्स जो हैं वो 0 1 में 1 0 में चेंज हो जाएंगी और बिट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। तो ये अगर बिट 0 है तो रिज़ल्ट 1 आएगा, 1 है तो 0 रिज़ल्ट आएगा, तमाम बिट्स इन्वर्ट हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें तमाम बिट वाइज ऑपरेटर्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, किस तरह से इनको यूज़ करना है, इनके बिट वाइज ऑपरेटर्स के यूजेज को एक्सप्लेन किया गया है। तो पब्लिक क्लास BSCS01 क्लास का नेम है और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है और स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स। इसके बाद ये मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग बाइट टाइप वेरिएबल हमने लिया है a = 5 b = 9। a को वैल्यू 5 दे दी, b को वैल्यू 9 दे दी। a की वैल्यू 5 है तो 0 वैल्यू इसकी बिट्स रिप्रेजेंटेशन भी साथ दी हुई है, ये इसकी वैल्यू बाइनरी वैल्यू बनेगी। b है उसकी वैल्यू 9 है तो इसकी बाइनरी वैल्यू ये बनेगी। अब इसका जब हम रिज़ल्ट लेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट क्लियरली नज़र आएगा। a = a, पहले प्रिंट करवा रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू क्या है, a = a स्पेस देकर b = b, तो a की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी और b की वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट a एंड b = ये मैसेज हम शो कर रहे हैं और उसके बाद a एंड b से हम उसका रिज़ल्ट एंड ऑपरेटर बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करके हम रिज़ल्ट ले रहे हैं। तो इससे राइट साइड पे ये बिट पैटर्न दिया हुआ है, जो नंबर इससे रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट डेसिमल फॉर्म में आएगा। नंबर हमने डेसिमल फॉर्म में दिए हैं, रिज़ल्ट भी डेसिमल फॉर्म में आएगा। लेकिन आप ओरिजिनल नंबर की बाइनरी वैल्यू लें और फिर एंड ऑपरेशन अप्लाई करके जो रिज़ल्ट आएगा उसकी बाइनरी वैल्यू लें और उसको चेक करें तो आपको रिज़ल्ट यही मिलेगा। ये इसकी बाइनरी वैल्यू आएगी। ए और बी का एंड लें तो ये 1 है, ये 1 है, दोनों पहली बिट्स 1 है, रिज़ल्ट 1 आया। इसके बाद दूसरी बिट 0 है, पहले की दूसरी बिट 0, दूसरे की दूसरी बिट 0, रिज़ल्ट 0, तीसरी बिट एक 0, इधर 1 है, रिज़ल्ट 0, इधर 1 है, उधर 0 है, रिज़ल्ट 0, आगे सारी बिट्स 0 है, रिज़ल्ट 0। तो ये पहली बिट 1 होगी, बाकी तमाम 0 होंगी, तो इससे रिज़ल्ट 1 आएगा। ए एंड बी लेंगे तो ओवरऑल रिज़ल्ट 1 आएगा। इसी तरह ए और बी बिट वाइज आर ऑपरेशन अप्लाई किया, ये ए वर्टिकल बार b = ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, एज इट इज़ मैसेज आएगा। ए आर ऑपरेटर b इसकी जगह पे कैलकुलेशन के बाद रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा ये इसका बिट पैटर्न दिया हुआ है, लेकिन इसकी डेसिमल वैल्यू बनेगी 1 2 4 8, 4 और 8 12 और 1 13 इसकी डेसिमल वैल्यू रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट है a $, b = ये एक्सक्लूसिव आर का सिंबल है, a एक्सक्लूसिव आर b = a एक्सक्लूसिव आर b, तो ये डबल कोट्स वाला मैसेज आएगा और इसकी जगह रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह नॉट a इससे इक्वल टू मैसेज है और नॉट a से इससे रिज़ल्ट आएगा, जो इसका रिज़ल्ट बन रहा है नॉट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट है बिट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट, b की वैल्यू को 1 प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे ये रिज़ल्ट आएगा, और b की वैल्यू को 1 बिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं और ये से रिज़ल्ट ये आएगा 1 2 4 रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इनके नीचे जो है वैल्यूज़ दी हुई हैं, a एंड b 12 रिज़ल्ट, a और b 61, तो जो इसका जो है कैलकुलेशन के बाद रिज़ल्ट आएगा इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमने डेसिमल वैल्यूज़ दी हुई थी, रिज़ल्ट भी डेसिमल फॉर्म में है। अब एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ बिट वाइज मैन ऑपरेटर्स या बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स के यूजेस क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये डिस्कस करनी है। बिट वाइज ऑपरेटर्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल व्हेन प्रोग्रामिंग हार्डवेयर रजिस्टर्स, जब हम हार्डवेयर रजिस्टर्स की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो रजिस्टर्स के साथ हम बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं में रजिस्टर्स के कंटेंट्स को बिट लेवल पे प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर्स आर इनक्रेडिबली सिंपल एंड फास्टर देन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करें तो इससे ऑपरेशन, इससे कैलकुलेशन फास्टली परफॉर्म होती है, इससे क्विक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्विकर ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस आर सिग्निफिकेंटली फास्टर इफ अलाइन टू पावर्स ऑफ 2। अगर 2 की पावर्स में डिवीजन परफॉर्म करनी हो, 2 की पावर में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो, 2 की पावर में
डिवाइड करके मॉडुलस रिमाइंडर लेना हो तो इसके लिए ये ऑपरेशन क्विक परफॉर्म होंगे बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए, बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह बिट फ्लिपिंग, किसी भी बिट को आपने चेंज करना है, सेट करना है, 1 करना है, सेट मीन 1 करना है आपने, क्लियर मीन 0 करना है, टॉगल मीन अगर 1 है तो 0 में करना है, 0 है तो 1 में चेंज करना है। तो बिट लेवल पे अगर बिट्स को सेट करना है, किसी पर्टिकुलर बिट्स को सेट या क्लियर या टॉगल करना है तो इसके लिए हम ये बिट फ्लिपिंग के लिए बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और आर, एंड और एक्सक्लूसिव आर ये हम बिट फ्लिपिंग के लिए यूज़ करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स आर गुड फॉर सेविंग स्पेस, इससे जो है स्पेस सेव होती है, कम स्पेस यूज़ होती है और इसमें ऑपरेशन क्विक परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, बिट वाइज ऑपरेटर्स का एक मेन बेनिफिट ये भी है कि इससे डाटे को कंप्रेस किया जा सकता है और इससे जो है मैसेज के साइज़ को, उसकी नंबर ऑफ़ बाइट्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और इसी तरह इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए डाटे को सेंड और रिसीव करते वक्त या डाटे को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए और नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में और डिक्रिप्शन टेक्निक्स में ये नेटवर्क सिक्योरिटी में इन्हें यूज़ किया जाता है, बिट वाइज ऑपरेटर्स को डाटा सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस थी बिट वाइज ऑपरेटर्स की, कहाँ कहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये C++ में बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, नॉट ऑपरेटर्स के अलावा, नॉट ऑपरेटर टाइल्ड साइन के अलावा ये बाकी सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के असाइनमेंट सिंबल के साथ ये बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिट वाइज आर असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सारे बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर या बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ हम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन अक्सर जो है डिस्कस होता है कि सपोज़ जो है जावा के अंदर जो है रिमाइंडर ऑपरेटर नहीं दिया हुआ, जावा के अंदर रिमाइंडर ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया गया और आप एक नंबर रीड करके चेक करना चाहते हैं इवन है या ऑड है, तो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ किए बगैर, रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज़ किए बगैर आप कैसे जो है एक नंबर को चेक करेंगे इवन है या ऑड है। प्रोग्राम बनाएं और एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो बाज़ औक़ात कहा जाता है राइट प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक इफ़ इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करते हुए या बिट वाइज एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए आप जो है चेक करें कि नंबर इवन है या ऑड है। तो इसमें नंबर क्योंकि हमने रीड करना है, हमने इस वजह से जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्कैनर, ये स्कैनर जो है ऊपर क्लास को इंपोर्ट किया और उसके बाद मेन मेथड के अंदर हमने नाम वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो इससे SC स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। एंट्रा नंबर मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से हमने मैसेज शो किया और मैसेज के बाद कर्सर उसी सेम लाइन पे फोकस रहेगा और SC स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए नेक्स्ट इंट हमने एक नंबर रीड किया, नाम वेरिएबल में स्टोर किया इंटीजर नंबर। इफ़ नंबर और बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, ये 1 इसमें बिट मास्क कंसिडर होगा, तो नंबर की बिट मैनिपुलेशन कर रहे हैं 1 बिट मास्क के साथ और अगर रिज़ल्ट 0 आएगा तो नंबर इवन है और अगर रिज़ल्ट 1 आएगा तो नंबर ऑड है। तो इसमें क्योंकि बिट बाय बिट आपने कंपेयर करना है और जब एक नंबर के अंदर भी तमाम बिट्स होंगी और दूसरा 1 के साथ भी लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ होंगे, तो इसमें फ़र्स्ट बिट कंपेयर होगी, नंबर के अंदर फर्स्ट बिट और ये 1 जो हम ले रहे हैं इसकी भी पहली बिट 1 आएगी और इनमें दोनों में देखेंगे अगर जो है नंबर के अंदर 0 बिट होगी और 1 से एंड लेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है 0 आ जाएगा। अगर नंबर के अंदर बिट 1 होगी और 1 के साथ एंड लेंगे तो रिज़ल्ट 1 आ जाएगा। अगर उसका फर्स्ट डिजिट 1 होगा तो रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर उसका नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है फर्स्ट बिट उसकी जो है वो 0 होगी तो रिज़ल्ट 0 आएगा। तो इसमें हमने फर्स्ट बिट चेक करनी है, तो बिट वाइज एंड ऑपरेशन से हमें फर्स्ट बिट
नंबर की फर्स्ट बिट का रिज़ल्ट आएगा। अगर फर्स्ट बिट 0 होगी तो रिज़ल्ट 0 आएगा। एंड ऑपरेशन से 1 के साथ, बिट मास्क 1 के साथ एंड लेने से, एंड ऑपरेशन अप्लाई करने से अगर फर्स्ट बिट उसकी 0 होगी तो रिज़ल्ट 0 आएगा। अगर फर्स्ट बिट उसकी 1 होगी तो रिज़ल्ट 1 आएगा। अगर फर्स्ट बिट 0 है तो इवन नंबर है, अगर फर्स्ट बिट उसकी 1 है तो ऑड नंबर है। तो इसमें हमने रिज़ल्ट कंपेयर किया कि बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर रिज़ल्ट 0 आ रहा है तो नंबर इज़ इवन नंबर, एल्स नंबर इज़ ऑड नंबर। तो अगर सपोज हमने 6 दिया तो 6 में हम जब चेक करेंगे तो लेफ़्ट राइट मोस्ट बिट, पहली बिट जो है वो इसकी 0 होगी तो जो नंबर रिज़ल्ट आएगा 4 इज़ इवन नंबर। अगर सपोज हमने नंबर 4 दिया है तो 4 इज़ इवन नंबर। अगर हमने 5 दिया होगा तो फर्स्ट बिट इसकी 1 होगी क्योंकि इसकी बाइनरी वैल्यू 101 बनेगी और फर्स्ट बिट इसमें 1 है तो इससे जो है रिज़ल्ट 1 आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, नंबर 5 इज़ ऑड नंबर, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो ये इवन ऑड चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करें। अगर रिज़ल्ट 0 आए तो इवन नंबर है, रिज़ल्ट 1 आए तो ऑड नंबर है। इसका सेकंड मेथड ये है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करके भी हम चेक कर सकते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स और को कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर के साथ अप्लाई करें और उसके बाद रिज़ल्ट डिस्प्ले करें। तो इसमें भी हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन से एंटर नंबर मैसेज दिया और नम इक्वल टू एस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट से हमने नेक्स्ट इंटीजर नंबर रीड किया। उसके बाद नंबर का बिट वाइज एंड ले रहे हैं 1 के साथ और रिज़ल्ट अगर 0 है तो इवन का मैसेज आएगा, कंडीशन ट्रू हुई तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पोर्शन इवन वाला मैसेज आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन के बाद वाला ऑड का मैसेज डिस्प्ले होगा। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर आपने ये कंडीशन और 2 मैसेज जो हैं वो क्वेश्चन मार्क के बाद पहला मैसेज, क्वेश्चन कोलन के बाद दूसरा मैसेज आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में कंडीशन के बाद राइट करना है। तो इससे इवन ऑड चेक होगा। ये दोनों स्टाइल डिफरेंट है, कंडीशनल ऑपरेटर का है, पहले में इफ एल्स यूज़ हुई, सेकंड में कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ हुआ। ये भी इवन ऑड चेक करने का प्रोग्राम है लेकिन इसमें शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करना है, बिट वाइज लेफ़्ट और राइट शिफ्ट आपने करना है। तो इससे हमने चेक करना है अगर नंबर ओरिजिनल नंबर जो है एज इट इज़ रहा तो इवन नंबर है, अगर जो है नंबर चेंज हो गया तो ऑड नंबर है। तो नाम में एक इसमें वेरिएबल लिया स्कैनर क्लास का, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैसेज डिस्प्ले करके हमने नंबर रीड किया और नंबर को पहले हम राइट शिफ्ट करेंगे। राइट शिफ्ट करने से राइट मोस्ट बिट जो है अगर वो जो है रिमूव हो जाएगी और लेफ़्ट साइड पे 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर उसी नंबर को हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो दोबारा जो है एक बिट वैल्यू राइट साइड लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगी और राइट साइड पे 0 ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर जो है ये दोनों प्रोसेस पहले राइट शिफ्ट करके फिर दोबारा लेफ़्ट शिफ्ट किया तो ओरिजिनल नंबर के इक्वल रहा तो इवन नंबर है, क्योंकि पहली बिट राइट मोस्ट बिट पहले भी 0 थी और राइट शिफ्ट करने के बाद फिर दोबारा लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद भी अगर 0 रही तो इवन नंबर है, ओरिजिनल नंबर एज इट इज़ रहेगा। और अगर जो है ऑड नंबर होगा तो फर्स्ट मोस्ट यानी राइट मोस्ट बिट जो फर्स्ट बिट जो है उसकी 1 होगी और जब हम राइट शिफ्ट करेंगे 1 रिमूव हो जाएगा, जब लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे उसकी जगह 0 आ जाएगा तो ओरिजिनल नंबर नहीं रहेगा। ओरिजिनल नंबर जो है और होगा और जो है चेंज होने के बाद बिट को राइट और लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इससे कंडीशन फॉल्स होगी और ऑड का मैसेज आएगा। तो ये भी एक तरीका है बिट वाइज ऑपरेटर्स राइट और लेफ़्ट शिफ्ट करके पहले राइट शिफ्ट करेंगे फिर लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे 1 प्लेस और इससे अगर ओरिजिनल नंबर है कि इक्वल रिज़ल्ट रहेगा फिर इवन नंबर है, अगर जो नंबर चेंज हो जाएगा तो ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें भी हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना है बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। बिट वाइज ऑपरेटर से डेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे टॉप पे देखें हमने इंपोर्ट किया है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया, उसके बाद क्लास का नाम हमने रखा बाइनरी नंबर और मेन मेथड में हमने नम वेरिएबल लिया, इंडेक्स वेरिएबल लिया, आई वेरिएबल लिया, इंट ARR एरे हमने डिक्लेयर की, न्यू इंट इंटीजर डॉट साइज़, हमने इंटीजर डॉट साइज़ यूज़ करते हुए इंटीजर क्लास का साइज़ एक जो है कांस्टेंट है, सिंबॉलिक कांस्टेंट, नेम्ड कांस्टेंट, इसको यूज़ करते हुए इंटीजर की जो है
साइज़ आ जाएगा बिट्स में। उसकी अगर बिट्स जो है इंटीजर, क्योंकि जावा के अंदर 4 बाइट्स लेता है और 4 बाइट्स की ये बिट्स रिटर्न करेगा, ये साइज़ जो है नंबर ऑफ़ बिट्स में आएगा तो 32 बिट्स ये रिटर्न करेगा। तो इंटीजर की 32 बिट होती हैं, तो इससे 0 से लेकर 31 तक 32 लोकेशंस जो है एरे के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। तो एरे की लेंथ हमने जावा के इंटीजर क्लास के साइज़ सिंबॉलिक कांस्टेंट के थ्रू ली, तो ऑटोमेटिकली साइज़ कैलकुलेट होगा। जावा के अंदर इंटीजर का साइज़ जितनी बाइट्स होगा, जितनी बिट्स बनेगा उतनी बिट्स के लिहाज से, अगर 16 बिट है तो 16 लोकेशंस बनेंगी, 32 बिट है तो 32 लोकेशंस बनेगी। तो 32 बेसिकली एरे की लेंथ होगी और इससे लोकेशंस क्रिएट होंगी। नेक्स्ट हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंट्रा डेसिमल इंटीजर नंबर मैसेज शो किया और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इंट से हमने इंटीजर रीड करके नम वेरिएबल में स्टोर किया और इंडेक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट साइज -1। साइज़ क्योंकि 32 था तो 32 में से एक लेस करेंगे तो ये 31 बनेगा। तो सबस्क्रिप्ट रेंज 0 से 31 तक क्रिएट हुई थी, तो हमने लास्ट इंडेक्स को हमने एक्सेस किया और जब तक इंडेक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, इंडेक्स में एक एक का डिक्रीमेंट करते रहेंगे और एरे की इंडेक्स पोजीशन पे हम नंबर का एंड ऑपरेशन लेंगे 1 के साथ, बिट वाइज एंड लेंगे नंबर का 1 के साथ और हमें जो है एक एक बिट जो है राइट मोस्ट बिट हमें जो है मिलती रहेगी और राइट मोस्ट बिट जो है हम एरे के अंदर स्टोर करेंगे इंडेक्स पोजीशन पे। तो इंडेक्स पहले 31 है, तो जो फर्स्ट बिट होगी वो 31 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी, एरे के अंदर 31st पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद नंबर में हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और राइट शिफ्ट के लिए इसमें हमने नंबर को राइट शिफ्ट कर दिया। जो बिट हमने ली थी वो नंबर में से रिमूव हो जाएगी, राइट शिफ्टिंग से वो बिट नंबर में से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह एक एक बिट हम जो है राइट शिफ्ट करते रहेंगे और बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करते रहेंगे और एक एक बिट एरे में स्टोर करते रहेंगे। तो ये लूप से नंबर की तमाम बाइनरी बिट्स एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और नेक्स्ट हमने लूप यूज़ की प्रिंट द कन्वर्टेड बाइनरी नंबर। तो इससे हम जो है बाइनरी बिट्स जो आई हैं वो एरे में स्टोर हुई हुई हैं, तो एरे को लेफ़्ट टू राइट बिट्स हमने स्टोर किए हैं एंड से स्टार्ट की तरफ, लेकिन हम जब एक्सेस करेंगे तो स्टार्ट से एंड की तरफ एक्सेस करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं तो इसमें जो लास्ट बिट आती है उसको शुरू में डिस्प्ले किया जाता है, जो फर्स्ट बिट होती है आखिर में डिस्प्ले होती है। इस वजह से हमने एरे में उसको एंड से स्टार्ट की तरफ स्टोर किया और उसी तरतीब से वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होंगी। लेफ़्ट से राइट हम प्रिंट करेंगे, राइट से लेफ़्ट हम एरे में स्टोर करेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस दैन इंटीजर डॉट साइज i प्लस प्लस 0 से लेकर 31 तक ये लूप चलेगी और एरे की ith पोजीशन से एक एक बिट जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले होती रहेगी। तो जैसे ही आपको राइट साइड पे नंबर नज़र आ रहा है, एंट्रा डेसिमल इंटीजर नंबर 125 हमने रीड किया, बाइनरी वैल्यू इक्वल टू, ये उसकी बाइनरी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो एक एक बिट पहले कन्वर्ट होके एरे में स्टोर होगी, फिर वो तमाम बिट्स एरे से एक्सेस करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर है बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर को यूज़ करते हुए और थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बगैर हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने जा रहे हैं। तो num1 num2 दो वेरिएबल्स हैं। स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया sc, एंटर टू इंटीजर नंबर्स मैसेज डिस्प्ले किया, num1 इक्वल टू sc स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, इससे हमने नंबर 1 रीड किया, इसी तरह नंबर 2 रीड किया स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड से। इसके बाद हमने ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 प्रिंट किया, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नंबर 2 ये मैसेज शो किया और नंबर 2 को प्रिंट किया। तो जो नंबर हमने इनपुट किए हैं वो ऑटोमेटिकली नंबर 1 नंबर 2 को असाइन हो चुके हैं, वो क्लियरली स्क्रीन पे नज़र आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर रहे हैं, वैल्यूज़ को स्वैप करना है हमने, इंटरचेंज करना है, एक्सचेंज करना है।
नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2 को देनी है, नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 को असाइन करनी है। तो ये नंबर 1 और बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव आर असाइनमेंट ऑपरेटर नंबर 2, नंबर 1 का नंबर 2 के साथ बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर असाइनमेंट ऑपरेटर आपने अप्लाई किया। इसके बाद नंबर 2 एक्सक्लूसिव आर असाइनमेंट ऑपरेटर नंबर 1, उसके बाद नंबर 1 फिर एक्सक्लूसिव आर बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर असाइनमेंट ऑपरेटर नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2। इस तरह जो है हम इनका एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। तो एंड पे नंबर 1 आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इंटरचेंज होने के बाद नंबर 1 के पास क्या वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी, नंबर 2 आफ्टर स्वैपिंग नंबर 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर नंबर 1 को हमने 10 दिया था, नंबर 2 को हमने 20 दिया था, तो वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी, नंबर 1 की वैल्यू 20 प्रिंट होगी और नंबर 2 की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। तो ये दो वेरिएबल की वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये हम इस तरह से ऐड, पहले आपने पढ़ा हुआ है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी हम जो है वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड हैं टेम्परेरी वेरिएबल को यूज़ करते हुए भी। और ये एक्सक्लूसिव आर बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इंटरचेंज की। नेक्स्ट प्रोग्राम 5 है, राइट C++ प्रोग्राम टू काउंट टोटल ज़ीरोज़ एंड वंस इन बाइनरी नंबर यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने एक नंबर में ज़ीरोज़ कितने हैं, एक डेसिमल नंबर हम रीड करेंगे, इंटीजर नंबर रीड करेंगे और उसकी बाइनरी वैल्यू में हम देखेंगे जो उसकी बाइनरी वैल्यू बनेगी उसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे और उसमें वंस कितने होंगे, ये हमने काउंट करने हैं। तो नम एक वेरिएबल नंबर के लिए, ज़ीरोज़ को काउंट करने के लिए ज़ीरोज़ वेरिएबल, वंस को काउंट करने के लिए वंस वेरिएबल और आई लूप वेरिएबल। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, एंटर एनी नंबर मैसेज और उसके बाद नाम की वैल्यू रीड की नेक्स्ट इंट मेथड से, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट इंट मेथड से। इसके बाद ज़ीरोज़ इक्वल टू ज़ीरो, वंस इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ और वंस ये काउंट करने के लिए दो काउंट वेरिएबल हैं, इन दोनों को ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया। और फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस दैन इंटीजर डॉट साइज़, इंटीजर का साइज़ जितना होगा, इंटीजर का साइज़ अगर 32 है तो 0 से लेकर 31 तक, अगर 16 होगा तो 0 से 15 तक एक एक का इंक्रीमेंट होगा, लूप चलेगी। इफ़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज सेट, तो इसमें बिट वाइज एंड लेना है 1 के साथ, नंबर का बिट वाइज एंड लेंगे 1 के साथ और उसकी फर्स्ट बिट का पता चल जाएगा कि वो सेट है या क्लियर है। सेट का मतलब 1 है या क्लियर का मतलब 0 है। इससे अगर जो है 0 होगी तो ज़ीरोज़ में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर 1 होगी तो वंस में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक एक बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमने चेक करनी है और उसको देखना है, 0 है तो ज़ीरोज़ में इंक्रीमेंट, अगर 1 है तो वंस में इंक्रीमेंट होगा। और नेक्स्ट हम जो है वो नंबर में से बिट को राइट शिफ्ट करके, राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके एक बिट राइट शिफ्ट करके उस बिट को रिमूव करके रिमेनिंग बिट्स जो है नंबर को असाइन कर रहे हैं। तो एक एक बिट इसमें चेक होती रहेगी और जो बिट हमने चेक कर ली वो नंबर में से रिमूव होती रहेगी, इससे बिट रिमूव होगी और इससे जो है हम बिट चेक करेंगे। इफ़ एल्स से हम बिट्स चेक करेंगे, 0 है या 1 है, 0 होगी तो ज़ीरोज़ में इंक्रीमेंट होगा, अगर बिट 1 होगी तो वंस में इंक्रीमेंट होगा और फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो नंबर में से रिमूव हो जाएगी और नंबर को रिमेनिंग बिट्स असाइन हो जाएंगे। तो इस तरह ज़ीरोज़ और वंस काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने मैसेज से डिस्प्ले किया, टोटल नंबर ऑफ़ 0 बिट्स इक्वल टू ज़ीरोज़, टोटल नंबर ऑफ़ 1 बिट्स इक्वल टू वंस। तो ज़ीरोज़ और वंस की तादाद हमने डिस्प्ले कर दी कि इसमें ज़ीरोज़ कितने हैं और वंस कितने हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम नंबर 6, ये भी बिट वाइज ऑपरेटर से रेलेवेंट प्रोग्राम है। इसमें बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का यूज़ है। बिट वाइज नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने चेक करना है, बिट्स फ्लिपिंग करनी है। राइट C++ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फ्लिप ऑल बिट्स ऑफ द गिवन नंबर। तो नंबर जो हम देंगे उसकी बाइनरी वैल्यू में ज़ीरोज़ को वंस में, वंस को ज़ीरोज़ में चेंज करना है। तो ये मेन मेथड में ये पहला ऊपर वही दिया हुआ है, शो बिट्स नाम का एक मेथड हमने बनाया, एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड शो बिट्स और इसको एक इंटीजर पैरामीटर n पास किया।
और इसमें जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया था वही कोड लिखा हुआ है। इस n वैल्यू को, ये एरे हमने ली, इंटीजर साइज़ की, इंटीजर के साइज़ की एरो ली, और उसमें जो है हमने ये एक एक बिट उसमें स्टोर की एरे में, और बिट्स को एक्सेस करके स्क्रीन पे प्रिंट किया। यानी बाइनरी वैल्यू प्रिंट करने के लिए एक मेथड हमने बनाया, शो बिट्स। जो हम नंबर इसको देंगे ये उसकी बाइनरी वैल्यू शो कर देगा। तो मेन मेथड में हमने नम एक वेरिएबल लिया और res रिजल्ट के लिए वेरिएबल लिया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंटर एनी नंबर मैसेज, नंबर इक्वल टू स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ करके हमने नंबर रीड किया। रिजल्ट इक्वल टू नॉट ऑपरेटर यूज़ किया, बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर नम। तो नम की बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर लेंगे, बिट वाइज नॉट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जो रिज़ल्ट आएगा वो res वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, रिज़ल्ट वेरिएबल में। और ज़ीरोज़ जो है वंस में, वंस ज़ीरोज़ में चेंज होने के बाद रिज़ल्ट वेरिएबल में रिजल्टिंग बाइनरी वैल्यू आ जाएगी, नंबर आ जाएगा। तो इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ये मैसेज है। मैसेज प्रिंट करने के बाद इसी के आगे कर्सर रुका हुआ होगा। शो बिट्स मेथड को नंबर पास कर दिया। ऊपर जो है शो बिट्स नाम का फंक्शन मेथड हमने बनाया हुआ है, उससे जो है इसकी बाइनरी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ये मैसेज आ जाएगा, नंबर आफ्टर बिट्स आर फ्लिप्ड। बिट्स की फ्लिपिंग करने के बाद ज़ीरोज़ को वंस में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू क्या बनेगी, इक्वल टू, ये मैसेज है। उसके बाद शो बिट्स रिजल्ट, तो रिजल्ट वेरिएबल में बिट्स फ्लिपिंग होने के बाद ज़ीरोज़ को वंस में, वंस को ज़ीरोज़ में चेंज करने के बाद रिजल्ट आ चुका था, तो उसको हमने शो बिट्स मेथड से डिस्प्ले किया, तो उसकी बाइनरी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको इसका रिज़ल्ट इस तरह से नज़र आएगा। एंटर एनी नंबर हमने 35 दिया, ओरिजिनल नंबर, इसकी बाइनरी वैल्यू ये आ गई। तो इसमें देखें 1 0 0 0 1 1, ये एंड पे आपको 6 डिजिट नज़र आ रहे हैं। तो जब इसकी बिट्स फ्लिपिंग हुई है तो जहाँ जहाँ पे इसमें 1 थे वहाँ पे 0 आ गया, बाकी तमाम जहाँ जहाँ 0 थे वहाँ पे 1 आ गया। तो ये ना बिट्स चेंज होने के बाद रिज़ल्ट आ गया। तो ये हमने बिट वाइज नॉट ऑपरेटर को हमने अप्लाई करके बिट फ्लिपिंग की। नेक्स्ट है प्रोग्राम नंबर 7, राइट प्रोग्राम टू इनपुट अस। जावा के अंदर आपने ये प्रोग्राम बनाना है। राइट जावा प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इनटू अपोजिट केस। टॉगल केस में कन्वर्ट करना है, अगर उसका एक एक कैरेक्टर कंपेयर करना है। अगर स्मॉल लेटर है तो कैपिटल में कन्वर्ट करना है, अपर केस लेटर है तो लोअर केस में कन्वर्ट करना है, टॉगल केस में चेंज करना है, यानी कैरेक्टर्स को अपोजिट केस में कन्वर्ट करना है। तो एक्सक्लूसिव आर आप अप्लाई करेंगे और 32 के साथ आप एक्सक्लूसिव आर अप्लाई करेंगे, तो इससे ऑटोमेटिकली नंबर जो है टॉगल केस में चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग जो है, कैरेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें पहले इसकी लॉजिक को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये लॉजिक नीचे दी हुई है। ए अगर सपोज हमारे पास कैरेक्टर है, ए हमारे पास कैपिटल लेटर है, तो नीचे स्मॉल लेटर स्मॉल ए है। कैपिटल ए की अगर आस्की वैल्यू 65 है, स्मॉल ए की 97 है, तो इस 65 कैपिटल ए की आस्की वैल्यू, उसकी बाइनरी वैल्यू देखें तो ये बनेगी, और स्मॉल ए की 97 आस्की वैल्यू है, इसकी बाइनरी वैल्यू देखें तो ये देखें इसमें बिट नंबर 6 जो है वो डिफरेंट है। 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिट और इसकी 1 है, बाकी तमाम बिट्स सेम है। तो ये स्मॉल लेटर में बिट नंबर 6 1 होती है, और अपर केस लेटर में बिट नंबर 6 जो है वो 0 होती है, बाकी तमाम बिट्स दोनों अपर केस और लोअर केस में सेम होती हैं। तो आपने बिट मास्क बनाना है, जिस बिट को आप जो है वो जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसकी जगह पे ये देखें बिट मास्क 32 बन रहा है बेसिकली। ये बिट नंबर जो है 6 है, तो 1 2 4 8 16 32, तो इस बिट की बिट वैल्यू 32 बन रही है। तो 32 के साथ ये बिट मास्क हमने लिया, 0 0 जहाँ पे 6 बिट को हमने 1 कर दिया, बाकी तमाम ज़ीरोज़। तो जब इसके साथ हम जो है एंड ऑपरेशन लेंगे बिट वाइज इसके साथ हम एक्सक्लूसिव आर लेंगे, तो एक्सक्लूसिव आर में ऑटोमेटिकली अगर जो है वो अपर केस होगा तो उसकी वैल्यू वो बिट 0 होगी, और 1 से
एक्सक्लूसिव आर लेने से डिफरेंट होने की वजह से ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर वो 0 होगी तो 1 के साथ एक्सक्लूसिव आर लेने से 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह जो है अगर वो पहले से लोअर केस में होगा तो ये भी लोअर केस में है, दोनों जो है 1 होने की वजह से ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट 0 आएगा और वो बिट क्लियर हो जाएगी। तो अगर जो है वो बिट सेट है तो 1 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अपोजिट केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने एक्सक्लूसिव आर लेना है 32 के साथ। तो ये इसकी लॉजिक थी। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल str हमने लिया, टॉगल स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के तौर पे इनिशियलाइज़ किया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज हमने शो किया str, और स्कैनर क्लास के अब नेक्स्ट लाइन मेथड यूज़ करके हमने एक स्ट्रिंग रीड की। फॉर i इक्वल टू 0 i लेस दैन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ से लेस तक एक का इंक्रीमेंट। लेंथ अगर 20 होगी तो 0 से 19 तक लूप चलेगी। अगर स्ट्रिंग में 10 करेक्टर हैं तो 0 से 9 तक लूप चलेगी। इफ़ स्ट्रिंग डॉट करेक्टर ऐट, तो ये स्ट्रिंग का मेथड है। ith पोजीशन से एक करेक्टर लेंगे और उसको चेक करेंगे 32 तो नहीं है, 32 स्पेस करेक्टर होता है। स्पेस करेक्टर हो तो स्पेस को एज इट इज़ हमने रहने देना है। इस वजह से हमने ये कंपेयर किया। अगर स्पेस नहीं है तो देन हम जो है ये कन्वर्शन करेंगे। अगर स्पेस होगी तो ये स्पेस ही हम टॉगल स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। अगर जो है स्पेस करेक्टर नहीं है तो फिर हम जो है ये नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट करेक्टर एट ith पोजीशन से स्ट्रिंग में से करेक्टर ले रहे हैं, उसका 32 के साथ 32 बिट मास्क है, इसके साथ एक्सक्लूसिव आर ले रहे हैं, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको फिर करेक्टर में कन्वर्ट करके टॉगल स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग का अपोजिट केस में करेक्टर बनेगा, वो टॉगल स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह एक एक करेक्टर जो है कंपेयर होता रहेगा और टॉगल स्ट्रिंग में अपोजिट केस में कन्वर्ट होकर स्टोर होता रहेगा। स्पेस जो है एज इट इज़ स्टोर होती रहेगी, कॉन्केटिनेट होती रहेगी, और एंड पे टॉगल केस इक्वल टू टॉगल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे। तो ये एंट्रा स्ट्रिंग, ये आउटपुट में देख सकते हैं आप, जो करेक्टर हमने कैपिटल में दिए थे स्मॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो स्मॉल में दिए थे वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अपोजिट केस में टॉगल केस में ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के तौर पे, इनको आपने बनाना है। पहला ये है कि आपने एक लोअर केस करेक्टर रीड करना है और उसको बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करके अपर केस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट लोअर केस करेक्टर रीड करना है, इनपुट करना है, और उसको बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते हुए अपर केस रीड करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। और पहले में लोअर केस में रीड करके अपर केस में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है आपने एक स्ट्रिंग रीड करनी है और उसके तमाम करेक्टर्स जो हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपने स्ट्रिंग रीड करनी है, बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ करके उसके तमाम करेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो यानी लोअर केस में और अपर केस में कन्वर्ट करना है, और एक करेक्टर को लोअर केस से अपर केस में, अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। तो ये आज के टॉपिक हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स, बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स का था। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।